मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा कोई न कोई नया विषय लेकर उपस्थित होता हूँ। आज मैं ललितपुर में हूँ, संगोष्ठी के लिए यहाँ आना हुआ। सोचा क्यों ना ये तारतम्य ये सिलसिला बना कर रखें और आपसे बात करने का सिलसिला जारी रखें। तो आज का विषय भी कुछ एक रोचक विषय है, जिसके बारे में कुछ दिनों पूर्व मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचा करता था। मुझे बहुत सारे मरीज आने लगे जो कहते थे कि डॉक्टर साहब सुनने में तकलीफ होती है। मुझे लगता था कि उम्र का तकाजा है कि इनको कुछ कम सुनाई देता है, और कई बार थोड़ी सी कोफ्त भी होती थी कि ऐसे मरीजों से जोर से बोलना पड़ता है और उनको पास बैठा के बात करनी पड़ती है और जोर जोर से बोलना पड़ता है। कई बार वो भी बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी आवाज़ अच्छे से नहीं पहुंच रही है, पर समस्या ये होती है कि मरीज को बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये जो सुनाई न देने की समस्या है, श्रवण की समस्या है, ये पहले मुझे ऐसा लगता था कि उम्र का तकाजा है, पर पितृ सच्चाई ये है कि मधुमेह के मरीजों में भी सुनने की शक्ति कम हो सकती है। तो इसके नाना प्रकार हैं कि ऐसा होता है शुरू में आपको, जब आप बहुत बिजी एरिया में जाते हो जहाँ पे बहुत सारी व्यस्तता है, चिल्लम पो मची हुई है, तो वहाँ आपको सुनाई कम देने लगता है। तो आपको लगता है कि अरे, तो शायद बहुत ज़्यादा व्यस्त माहौल है, इस कारण आपको सुनाई नहीं दे रहा। अब बात आई गई हो जाती है। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों में कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड जैसे श, फ, इस तरह के शब्द सुनाई नहीं देते, और आपको लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं था, टीवी चल रहा था या कहीं कोई बात कर रहा था, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया, पकड़ नहीं पाते। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला है जो है, ये जो साउंड है, ये आपको सुनाई नहीं देता, पर आप कहीं ना कहीं उसको दुर्लक्ष्य करते हो। कुछ दिनों में ऐसा होता है कि दोनों कानों से कम सुनाई देते हैं। जब दोनों कानों से कम सुनाई देने लगता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको लगता है कि लोग ही बहुत धीरे बोल रहे हैं, अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो समस्याएं हैं, इस तरह की डेफनेस वाली जो समस्याएं हैं, ये मधुमेह में भी बहुत कॉमन है। तो फिर मैंने शोध किया तो मैंने ये पाया कि लगभग 30 से 70% मधुमेह के मरीज बढ़ती उम्र के साथ इस बीमारी से शिकार हैं, जिनको किसी श्रवण यंत्र की जरूरत पड़ रही है या सुनने की क्षमता में कमी आ गई है। तो मित्रों, सुनना तो हमारा एक ऐसी इंद्रिय है जिसकी हमें आवश्यकता जीवन पर्यंत है, और इसमें कुछ कमी हो जाने पे बड़ा बुरा लगता है जब आप कुछ बोलते हो और सामने वाला सुन तो लेता है, पर वो जब बोलता है तो आपको कहीं ना कहीं कयास लगाना पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है, कि 10-12 पूछते हो क्या क्या क्या, तो सामने वाला भी झल्ला जाता है। तो इन बातों का बड़ा महत्व है, सामाजिक महत्व भी है, मरीज के लिए भी महत्व है, पारिवारिक महत्व भी है। तो हमें अपनी श्रवण क्षमता को बनाए रखना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी विषय को लेकर कुछ चर्चा की जाए। तो मधुमेह में श्रवण समस्या जो है, ये जो समस्या है बहरेपन की, यह समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। और मैंने जैसा बताया, कुछ लोगों को शुरुआती दौर में भीड़ में सुनाई नहीं देता, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ खास स्वर सुनाई नहीं देते, जो ऊंचे स्वर, जिनको हाई फ्रीक्वेंसी वाले स्वर कहते हैं, वो बहुत अच्छे से सुनाई नहीं देते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके कान तो ठीक हैं, पर लोग ही धीरे बोल रहे हैं। तो ऐसी समस्या बहुत कॉमन है। बात वही आती है कि मधुमेह की जहाँ भी बात होती है, वहाँ पे कुछ समाधान के बारे में जब आप पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा, नियमित व्यायाम, संयमित भोजन, 6 से 8 घंटे की नींद, टेंशन तनाव कम करें, शुगर कंट्रोल करें, खाली पेट शुगर 100 के आसपास, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज 7% रखें। तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये तो रटी रटाई बात हो गई, हर बार यही सिलसिला चलता है और आप ये बात बताते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसको इतने सशक्त तरीके से बताने के बाद भी हमारे ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको पैमाने याद नहीं रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं बात आई गई हो जाती है। चिकित्सा के मामले में मरीज तभी बहुत ज़्यादा सजग और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है जब उसे स्वयं पे बीतने की बात आ जाती है। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे बुरी बातें आपके जीवन में कभी ना आए। तो खुशियाँ घोलने का प्रयास है ये,
यहाँ पे हम कोई व्यावसायिकता नहीं कर रहे, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको अपना मधुमेह नियंत्रित रखना है। मधुमेह नियंत्रित करने के लिए नियमित व्यायाम करिए, आधा घंटा से 45 मिनट व्यायाम करें। संयमित भोजन का मतलब यह है कि नियम समय समय पर भोजन लीजिए। जैसे नाश्ता लेते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, सीमित दायरे में भोजन लीजिए और सलाद और सूप बढ़ाइए, जिससे क्या है कि पेट भरा रहेगा। तो चाट, पकौड़ी, समोसे, कचौड़ी, अब आइसक्रीम आएगा, तो ये सब चीज़ों का रसास्वादन जरूर करना है, पर रोज रोज नहीं करना है, कभी कभार करना है। जबान पे ये चीज़ें चढ़नी चाहिए, पर इस पर नियंत्रण भी अपना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जबान से लार टपकने लगी और आप तुरंत भाग कर ये खा लें, तो ये आपके शुगर, वजन, ये सारी चीज़ें बढ़ाएगा। अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो इसका कानों पे बुरा असर पड़ेगा। सेंसरी न्यूरल डेफनेस माने कानों की नसों में ही खराबी आ जाना। खानों की नसों में जब खराबी आ जाएगा तो सेंसरी न्यूरल डेफनेस में सबसे पहले आपको यही होगा कि भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको लगेगा कि लोग ही कुछ धीरे बोल रहे हैं, आपके तो कान अच्छे हैं और आप वो समझ नहीं पाएंगे। कई बार कोई इन्फेक्शन हो गया, कानों के पर्दों से पानी आ रहा है और मधुमेह नियंत्रित नहीं है, तो वहाँ पे भी कंडक्टिव डेफनेस मतलब ये जो है, जो श्रवण प्रणाली है उसके रास्ते से साउंड ही पहुंचेगा नहीं कानों तक, तो सुनाई कैसे देगा। तो ये समस्या भी आपकी कानों की मधुमेह के कारण हो सकती है। कभी कभार शुगर बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ऐसी वायरल इलनेसेस होती हैं और अचानक से सुनाई देना बंद हो जाता है। हमारे कई डॉक्टर मित्रों के साथ भी ऐसा हुआ, अचानक से सुनाई देना बंद हो गया। तो पहले तो उनको नहीं समझ में आया, उनको लगा कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या लोग ही अच्छे से नहीं बोल रहे हैं। फिर जांच हुई, ऑडियोमेट्री हुई, तो पता चला एक कान या दोनों कानों से सुनाई नहीं दे रहा। फिर उनमें कुछ लोगों में मधुमेह भी पाया गया, मधुमेह नियंत्रित किया गया, कानों में स्टेरॉइड की इंजेक्शन लगी। सोचिए, हम तो शरीर में चमड़ी में इंजेक्शन लगाने से घबराते हैं, सोचिए अगर कानों में कोई इंजेक्शन लगाने की बात करे तो मेरी भी ऊपर से नीचे तक सेहरन आ जाएगी। मैं खुद को प्रॉपर ऐसा हुआ, तो भाग्य से उन लोगों की श्रवण क्षमता वापस आ गई। पर यह समस्या जटिल इसलिए है कि हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने जीवन में न आंखों का पर्दे का प्रॉब्लम आए, न गुर्दे का प्रॉब्लम आए, न पैरों की नसें की प्रॉब्लम आए, और न हमारी श्रवण क्षमता कम हो, न हृदय रोग हो, और न हार्ट का प्रॉब्लम आए, न लकवा लगे। तो ये सारी स्थिति तभी हो सकती है जब आप इन चीजों को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें और एक जज्बे के साथ चलें। मधुमेह एक मिशन है, मधुमेह एक मिशन है। खाली पेट शुगर 100 रखने का, भरे पेट 180 रखने का, और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% का। तो ये तभी संभव है जब आपको दिल से स्वीकारेंगे, समझेंगे। नहीं तो क्या होता है कि कुछ लोग को जागरूकता भी नुकसान पहुंचाने लगती है। कुछ लोगों की जैसी जागरूकता हम बढ़ाते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है, वो दिन भर परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों में तुनक मिजाज हो जाते हैं और घबराने लगते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। वो भी नहीं चाहिए। जागरूकता, सकारात्मक जागरूकता का मतलब है चीजों को समझकर सही दिशा में करने का जज्बा आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। और ये जब जज्बा उत्पन्न होता है मित्रों, तो ये तो जो बीमारी है, मैं हमेशा अपने मरीजों को कहता हूं कि मेरे हिसाब से मधुमेह होना एक अवसर है, अवसाद नहीं है। तो अगर अवसर किस लिए है कि इस बहाने ही आप संयमित भोजन लेने लगते हैं, नियमित व्यायाम करने लगते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी में आप 6 से 8 घंटे की नींद लेने लगते हैं और हमेशा अपने आप को प्रसन्नचित्त रखते हैं। तो यही तो कुंजी है चिर यौवन और चिरायु जीवन की। इस बारे में हम हमेशा बात करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब भी आपको कोई समस्या हो तो अपने मधुमेह रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं। हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, ट्रेन डॉक्टर हैं, जो आपको सही सलाह देंगे और आपके जीवन में खुशियां घोलेंगे। आशा है कल के दिन जब भी मैं अब अगली बार आपका करूं तो आपके कान इतनी अच्छी अवस्था में होने चाहिए कि मेरी बात आपके कानों से दिलों तक पहुंचे, दिमाग तक पहुंचे और हम सही दिशा ले पाए। इसलिए अपनी श्रवण क्षमता का ध्यान रखें। बहरापन नहीं आना चाहिए। तो बहरापन ना आने के लिए जरूरी है कि हम मधुमेह नियंत्रित करें और अपने जीवन में खुशियां खोलें। धन्यवाद।